नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, ये जो मैं आज की वीडियो आपके लिए लाया हूँ ना, ये एक कमेंट पढ़ा हूँ। इन सर का कमेंट बहुत बार मुझे आ चुका था, तो इनके लिए वीडियो बनानी बहुत ही ज़रूरी मेरे लिए हो गई थी, क्योंकि मैं भी जब इनका कमेंट देखता था तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि ये कई बार कमेंट मुझे कर चुके हैं। इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। इन्होंने काफ़ी सारे फंड्स में निवेश किया हुआ है, तो कौन कौन से फंड्स हैं जिनमें निवेश किया हुआ है, कैसी इनकी परफॉर्मेंस है फ्यूचर में। देखिए, फ्यूचर वैसे तो किसी के हाथ में नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन हम एक आइडिया ले सकते हैं। रिटर्न्स पास्ट के देख सकते हैं, कैसी परफॉर्मेंस पास्ट में रही है, उससे हम आइडिया ले सकते हैं कि फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। क्योंकि देखिए, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं मार्केट में, मान लीजिए आपको कोई एसी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो फ्यूचर में उसकी कंडीशन क्या रहेगी, वो कैसा निकलेगा आगे चलकर, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जब हम खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार पास्ट में ना किस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अगर सैमसंग की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, रिव्यू अच्छे हैं, हमें लगे, हमने लोगों से पूछा यार सैमसंग के कैसे के अच्छे हैं, तो हम सैमसंग के खरीदेंगे। अगर कोई आपको कहेगा नहीं यार सैमसंग अच्छा नहीं है, एलजी में जाइए वो ज़्यादा अच्छा है, तो आप एलजी में भी जा सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग फंड जब यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो इसी तरह से हम पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर ही सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो में समझते हैं कि कौन कौन से फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि फंड्स इन्होंने काफ़ी सारे रखे हुए हैं। देखिए, टोटल निवेश इनका 17,200 रुपये महीना का है। एसआईपी में निवेश इनका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल कैप को आप रख सकते हैं। इनकी एज अभी 40 साल की है, तो 40 साल की एज में अगर ये निवेश स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। हो सकता है कि आप एसआईपी को 15 साल 20 साल कंटिन्यू कर लें। हो सकता है कि आपको 10-12 साल में ज़रूरत पड़े तो भी आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ना लंबा समय लेकर चलेंगे। तभी आप स्मॉल कैप आपने रखे हुए हैं, 15 साल के आसपास भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं एसआईपी को, तो बिल्कुल स्मॉल कैप अपने दो रखे हैं, दोनों बढ़िया है सर। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है, दोनों शानदार फंड हैं। दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हमने पास्ट में देखी हुई है। देखिए, थोड़े बहुत अप डाउन्स तो किसी भी फंड में कभी भी आ सकते हैं। जैसे कि क्वांट की जो परफॉर्मेंस है वो अभी हमें थोड़ी सी गिरती हुई दिखाई दी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये ऐसा ही रहेगा। ये टाइम चेंज होता रहता है। कभी आपको लगेगा एसबीआई की परफॉर्मेंस अच्छी है, कभी आपको लगेगा क्वांट की अच्छी है, कभी लगेगा निपॉन की अच्छी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ अगले 10 से 15 साल के निवेश की, तो बिल्कुल उसके हिसाब से जो आपका सिलेक्शन है वो बहुत बढ़िया है। 4,000 रुपये आपके स्मॉल कैप में है, 2,000 और 2,000, 4,000 ही आपके मिड कैप में है। आपने एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी को रखा है और मोतीलाल ओसवाल को रखा है। सर दोनों फंड्स बहुत शानदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेक्सी कैप भी आपने रखा है, 2,000 आपने फ्लेक्सी कैप में रखा है पराग पारिक में, ये भी बढ़िया फंड है। बाकी आपने कॉन्ट्रा भी ले लिया है एसबीआई का 2,000 रुपये, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर। एक आपने हेल्थ केयर फंड भी लिया है मेरा ही एसेट का, इसमें आपने 1,000 रुपये डाले हैं। बिल्कुल, ये भी एक हेल्थ केयर जो फंड है, ये हेल्थ केयर से जुड़ी हुई कंपनी में ही आपके पैसे को निवेश करेगा। एक थीमेटिक फंड है ये, बेसिकली जो हेल्थ से जुड़ी हुई कंपनियां होंगी, जो भी सेक्टर्स होंगे, ये उन्हीं में आपका पैसा निवेश करेगा। और देखिए, हेल्थ वाला जो सेक्टर है ना, इसका लगता है कि फ्यूचर में ना मतलब ये काफ़ी ग्रोइंग हो सकता है। क्योंकि देखिए, आज की डेट में ऐसा हो गया है कि आदमी खाना खाना छोड़ सकता है लेकिन मेडिसिन लेना नहीं भूल सकता। तो ये जो हेल्थ वाला सेक्टर है, इसके चांसेस हैं काफ़ी फ्यूचर में ये ग्रोइंग हो सकता है। साथ जो आपके फंड्स हैं सर, सातों के सातों बहुत शानदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ आपने इंडेक्स फंड्स भी लिए हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 भी आपने लिया है। देखिए, ये क्या करता है कि जो 200 हैं हमारे निफ्टी की, जो 200 कंपनियां, उनमें से जो टॉप की मोमेंटम कंपनियां होंगी 30, उनमें आपके पैसे को निवेश करेगा। बाकी आपने मोतीलाल ओसवाल का बीएसई एनहेंस्ड वैल्यू फंड लिया है, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड भी लिया है, नवी निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी लिया है, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स भी लिया है। सर आपने ये जो फंड्स है ना, ये काफ़ी सारे ले लिए। इंडेक्स फंड्स की मुझे नहीं लगता कि शायद इतने फंड्स की आपको ज़रूरत है। आपने ये जो फंड्स लिए हुए हैं ये बढ़िया है। बाकी आप एक मैन्युफैक्चरिंग फंड को रख सकते हैं, बढ़िया फंड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर सेफ साइड चाह रहे हैं तो आप निफ्टी 50 को रख सकते हैं। बाकी बहुत सारे इंडेक्स फंड साथ में लेकर चलने से मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ बना सकते हैं। तो आप इसमें कोशिश कर सकते हैं कि थोड़े से इंडेक्स फंड को आप कम कर सकते हैं। बाकी देखिए, मैं कोई राइट पर्सन नहीं हूँ इस चीज़ को आपको रिकमेंड करने के लिए, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इन फंड्स के बारे में बता सकता हूँ। बाकी आपको रखना है या नहीं रखना है, इसके लिए आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ज़रूर लीजिएगा। चलिए बाकी परफॉर्मेंस पर बात करते हैं फंड्स की।
जैसे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, रिटर्न्स यहाँ आपके सामने हैं। देखिए पिछले 10 साल के रिटर्न्स देखेंगे 23% से भी ज़्यादा हैं। क्वांट स्मॉल कैप है, पिछले 10 साल के रिटर्न्स 21% से भी ज़्यादा हैं। इसी तरह से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रखा है, पिछले 10 साल के रिटर्न्स 21% से भी ज़्यादा हैं। HDFC मिड कैप है, 19.15 के रिटर्न्स है पिछले 10 साल में। परफॉर्मेंस वाइज जो भी आपने फंड्स यहाँ रखे हैं बहुत ही शानदार रिटर्न्स दे रहे हैं। बाकी और भी देख लीजिए, पराग परिक फ्लेक्सी कैप है, 18% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। SBI कॉन्ट्रा है, 16% से ज़्यादा के रिटर्न्स है पिछले 10 साल पे। मिराई एसेट का आपने जो हेल्थ केयर फंड रखा है ये बहुत पुराना नहीं है, 5 साल के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 29.74% के इसने भी दिए हैं। बाकी कुछ इंडेक्स फंड्स भी आपने जो रखे थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पुराने फंड पर बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, इसके पिछले 5 साल के रिटर्न 27% से ज्यादा के रहे हैं। बाकी यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इसके 20% से ज्यादा रहे हैं। देखिए आपने इंडेक्स फंड में थोड़ा सा बहुत ज्यादा रख लिया है मेरे हिसाब से, अगर आप चाहें इनको थोड़ा सा घटाना चाहें, बाकी फंड्स आपके जो एक्टिव फंड्स है वो सारे बढ़िया हैं, ये वाले जो फंड्स हैं आपके ये सभी बढ़िया हैं। आप इंडेक्स फंड में थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगता है तो थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं तो निफ्टी 50 को रख सकते हैं। बाकी एक आप मैन्युफैक्चरिंग को रख सकते हैं। 2 फंड्स रख लीजिए, मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए। बहुत ज़्यादा इंडेक्स फंड्स की आपको ज़रूरत मेरे हिसाब से शायद नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए जो भी डिसीजन ले आप फंड्स को रखने का या हटाने का, एक बार आप अपने रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर देखें, फंड को रिसर्च करें या फिर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले सकते हैं। ठीक है सर। बाकी जो फंड सिलेक्शन है आपके ये वाले, ये बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे फंड्स चूज़ किए हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको शानदार रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। एक ये पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स थे मेरे पास, तो मैंने बीच में ही स्पेशली ये वीडियो बनाई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी मुझे भेज सकते हैं, मैं बीच में समय निकाल कर कभी भी इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। बाकी दोस्तों ये रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।